फिलिस्तीनी अवाम पर मुसलसल किए जा रहे इस्राएली हमलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक दीगर कई मुल्कों में इस्राइल मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। बेंयामिन नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में अब मुल्क कीनिया का नाम भी दर्ज हो चुका है। जंगज़दा गजा की पट्टी में फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कीनिया के सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की। बाइकर्स और अलग अलग दीगर बाइकर्स ड्राइवर्स फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए दारुल हुकूमत नैरोबी का चक्कर लगाते देखे गए, जबकि कुछ ने नारे भी लगाए और इनके हाथों में झंडे भी थे, फिलिस्तीनी झंडे थे, प्लाकार्ड्स थे और नारेबाजी थी। और ये नारे क्या लगा रहे थे? ये नारे लगा रहे थे फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, यानी फिलिस्तीन को आज़ाद रखो, फिलिस्तीन को आज़ाद करो। ये नारे लग रहे हैं। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा है कीनिया का, कीनिया की दारुल हुकूमत नैरोबी का। और यहाँ कई सामाजिक कारकुन भी इस नारेबाजी में और इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल थी। इनमें से एक कारकुन जिनका नाम शकीरा बताया गया है, शकीरा वफूला ने कहा है कि फिलिस्तीन में नस्लकुशी बंद होनी चाहिए, यानी फिलिस्तीन में जेनोसाइड बंद होनी चाहिए। बच्चे मर रहे हैं, ख्वातीन तकलीफ में है, जबकि वो यानी इसराइली अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। मुजाहरों का सिलसिला कीनिया में ही नहीं बल्कि मैक्सिको और हत्ता कि खुद इसराइल में भी जारी है। अभी जो आपने तस्वीरें देखी थी, ये कीनिया की दारुल हुकूमत नैरोबी की थी। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये सिलसिला जो है ये सिर्फ कीनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि कई मुल्कों में अब ये एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, यानी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि मुजाहरों का सिलसिला कीनिया में नहीं बल्कि मैक्सिको और हत्ता के खुद इसराइल में भी जारी है। गजा की पट्टी में जारी जंग के दौरान हजारों अफराद मैक्सिको सिटी की सड़कों पर निकल आए। जी हाँ, मैक्सिको सिटी का अब नज़ारा आप देख रहे हैं। मैक्सिको सिटी पर ये जो मुजाहिरीन हैं, ये इसराइल के खिलाफ, इसराइली सरकार के खिलाफ, इसराइली हुकूमत जो बेंयामिन नेतन्याहू वज़ीर आज़म है वहाँ की, उनकी हुकूमत और उनके फ़ौज के इस इक़दाम के खिलाफ है और गजा वालों के हक़ में है, उनके सपोर्ट में है। तो ये लोग जब सड़कों पर निकले तो इन्होंने इसराइल के साथ साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा भी किया। यानी कि न सिर्फ ये कि ये इसराइल के ऊपर जंगबंदी का दबाव बना रहे थे, ये चाह रहे थे कि इसराइल जंगबंदी कर दे, बल्कि खुद ये मैक्सिको सिटी के रहने वाले अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल के साथ जितने भी सिफारती ताल्लुकात हैं, यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उन्हें मुनक़ता कर दिया जाए। ये इस बात का भी मुतालबा कर रहे थे ये मुजाहिरीन जो मैक्सिको के सड़कों पर निकले हैं। मुजाहिरीन ने झंडे और बैनर्स लहराते हुए, फिलिस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाते हुए, ढोल और तालियां भी बजाते हुए शहरों में इन्होंने मार्च किया। और जैसे कि खबरें हैं कि कई शहरों में ये मार्च निकले, यानी मैक्सिको सिटी के साथ साथ आसपास के भी कई इलाकों में ऐसे मार्च हुए हैं। और अब लगातार कई मुल्कों में इस तरह के एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरह से स्पेन में मुजाहरे हो रहे हैं, नीदरलैंड में मुजाहरे हो रहे हैं, इटली में मुजाहरे हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुजाहरे हो रहे हैं, कई जगहों पर मुजाहरे हुए थे। कई जगहों पर, कई मुल्कों में इस तरह के प्रोटेस्ट मार्च निकला। और अक्सर ये हो रहा है, ख़ासतौर से अब जबकि इसराइल अपने उस मंसूबे के पीछे पड़ा है कि गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे पीछे पड़ा है, तब से ऐसे मुजाहरों का सिलसिला भी बढ़ गया है। बहुत से मुजाहिरीन के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने गजा में जंग जारी रहने के जो मनाजिर देखे हैं, जो तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से या टेलीविज़न पर, उन्होंने उन्हें बाहर आने और हुकूमत को अपने मुतालबात पेश करने पर मजबूर कर दिया। यानी कि लोग कह रहे थे जो प्रोटेस्ट में शामिल थे कि उन्होंने वो तमाम तस्वीरें देखी हैं जो जंग ज़्यादा तस्वीरें हैं, जंग के हालात की तस्वीरें बयां कर रही हैं, जिनमें भूखे बच्चे नजर आ रहे हैं, जिनमें माजूर अफराद नजर आ रहे हैं, जो जंग के वजह से किसी के हाथ खत्म हो गए, किसी का पैर कट गया, कोई निहायत ही कमज़ोर हो चुका है। चूँकि वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं, वहाँ पर मैन मेड फेमाइन बनाई हुई है, यानी कि कहत का जो है वहाँ पर एक तरह से पूरा मंजर दिख रहा है। तो ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि हम मजबूर हो गए कि हम सड़कों पर निकल आएँ और हम इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ लगाएँ। तो ये हैरत की बात ये है जो उनका कहना था। कई मुजाहिरीन ने कहा कि ये हैरत की बात है कि ये उस दिन इस दौर में हो रहा है और हम उसे देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने वाकई दुनिया के लिए हमारी आंखें खोल दी हैं। एक मुजाहिरीन में से एक सोफिया कैंप्रो ने भी ये बातें कही। मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने यरूशलेम में, यानी कि अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि अभी हमने आपको बताया किस तरह से कीनिया में प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद हमने आपको बताया कि किस तरह से इसराइल के इस हमले के खिलाफ, इसराइल जो फ़लस्तीन पर बमबारी कर रहा है उसके खिलाफ मैक्सिको सिटी में प्रोटेस्ट हुए। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से खुद इसराइल के अंदर, खुद इसराइली आवाम भी अपनी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ है।
यानी कि इसराइल की आवाम की एक बड़ी तादाद वो बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ है, बेंजामिन नेतन्याहू के गजा पर लगातार बमबारी करने के फैसले के खिलाफ है। तो इसलिए मुजाहिरीन के एक ग्रुप ने यरूशलेम जो कि इसराइल का एक शहर है, यरूशलेम में इसराइली वजीर आजम के रिहाइशगाह के करीब मुजाहरा करते हुए गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के मुआहदे का मुतालबा किया। अब जरा सोचें कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आजम है, उनके रिहाइशगाह के करीब ये मुजाहरे हो रहे हैं। और ये मुजाहरा कौन कर रहा है? ये इसराइल की आवाम मुजाहरे कर रही है। तो इसराइल के वजीर दिफा ने जो चंद रोज कबल खबरदार किया था कि अगर हमास इसराइल की शराइत पर अमल नहीं करती है तो गजा का सबसे बड़ा शहर तबाह कर दिया जाएगा। ये उस वक्त सामने आया है जब खुराक के बहरान पर दुनिया की सरकर्दा अथॉरिटी ने कहा कि गजा की पट्टी का सबसे बड़ा शहर कहत की चपेट में है। कहत यानी फैमीन, यानी अकाल। अब आप सोचें, ऐसा नहीं है कि वहां पर अनाज की कमी जो है वो कुदरती तौर पर होगी, बल्कि बाहर से जो एड्स आ रही हैं, एड ट्रक्स जो आ रही हैं, उन्हें मिस्र के बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है। उन्हें इसराइल उन ट्रक्स को, एड ट्रक्स को, खाने पीने की खुराक को, खाने पीने की अशिया को या अद्वियात को या दूसरी तमाम मदद की चीज़ों को, जिनमें कपड़े हैं, टेंट्स हैं, उन्हें वो गजा के अंदर दाखिल होने ही नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि गजा में जो लोग रह रहे हैं उनमें खुराक की बेहद कमी हो गई है। और इतनी कमी हो गई है कि कई बार ऐसी फिलिस्तीनी अथॉरिटी की रिपोर्ट आई है कि भूख से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चों की अक्सरियत है। तो ये कि जंगबंदी और इंसानी इमदाद पर पाबंदियों के खात्मे के बगैर ये पूरे इलाके में फैलने का इम्कान है, इस बात का इम्कान जाहिर किया है। और इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान है खुद इसराइल की वो आवाम जो इसराइली हुकूमत के गजा पर हमले के खिलाफ है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, यानी इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के कहने के एक दिन बाद जब वो फ़ौज को गजा शहर पर कब्जे के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करने का इख्तियार देंगे, वज़ीर दिफा इसराइल कार्ड्स ने खबरदार किया कि ये रफ़ा और बैत हुनून में तब्दील हो सकते हैं, जो कि जंग के शुरू में बड़े पैमाने पर मलबे का ढेर बन गए। यानी कि दो ऐसे शहर हैं गजा के आसपास के, फ़लस्तीन के दो शहर जिनका नाम है रफ़ा और बैत हुनून, ये दोनों जो है मलबे में तब्दील हो गए हैं। और इसी तरह से ये वार्निंग दी गई है कि गजा सिटी को भी जो है मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा, जो कि जंग के शुरू में बड़े पैमाने पर मलबे का ढेर बन गए थे रफ़ा और बैत हुनून। तो नेतन्याहू तमाम यरगमालियों को वतन वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ट्रंप और तमाम अमरीकियों से भी कह रहे हैं कि वो हमारे पीछे खड़े हों ताकि तमाम यरगमाली वापस आ जाएं। ये कौन कह रहा है? ये इसराइल की वो आवाम ये कह रही है जो बेंजामिन नेतन्याहू के, यानी कि इसराइल की हुकूमत के हमले का जो फैसला है उसके खिलाफ है, यानी जो खुद अपनी हुकूमत के मुखालिफ है। और वो लगातार वहाँ की आवाम जो इसराइल में ये प्रोटेस्ट कर रही है, यरूशलेम में, वो ये मांग कर रही है कि इसराइल की हुकूमत गजा पर हमले रोक दे और इसके बदले में जो है वहाँ पर सीज़फायर की डील करे और जो बंदी हैं हमास के कब्जे में जो भी हैं उन्हें वापस लाया जाए। तो इस तरह से ये खुद इसराइल में भी लोग अब इसके खिलाफ शिद्दत इख्तियार करते जा रही है, अपनी आवाज़ बुलंद करने में और मुजाहरे करने में। एक और आपको बता दें कि एक ऐसे शख्स हैं जो एक ऐसे किसी हॉस्टेज के रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं। वो कहते हैं कि एक यरगमाली जो गुज़िश्ता यरगमालियों के मुआहदे में रिहा हुआ था, इस तरह से तमाम लोगों को रिहा करने के लिए इसराइली हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए। हमास ने इस हफ्ते के अवाइल में कहा था कि उसने अरब सालिसों की जानिब से, यानी अरब मीडिएटर्स की जानिब से जंग बंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया है, जिसे अगर इसराइल कबूल कर लेता है तो जारहियत को रोक सकता है। इस तजवीज़ में यरगमालियों और कैदियों के तबादले और इसराइली फ़ौजियों की वापसी पर मुश्तमिल मरहलावार मुआहदे का खाका पेश किया गया, जबकि तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म जंग बंदी पर बातचीत जारी है। इसराइली रहनुमाओं ने इस साल के शुरू में इसी तरह के मुआहदे को तर्क करने के बाद से नेतन्याहू के इत्तेहाद में तकसीम और इनके दाएं तरफ से सख्त मुखालफत के दरमियान ऐसी शराइत की मज़ाहमत की है। गजा की पट्टी में जारी जंग के दौरान हजारों अफराद, हाल के दिनों में जो तस्वीर सामने आई है, मेक्सिको सिटी की सड़कों पर किस तरह से निकल आए, और फिर हमने आपको दिखाया कैसे वो कीनिया में लोग सड़कों पर निकल आए। इसी तरह की तस्वीरें और इस तरह की खबरें और भी कई ममालिक से सामने आई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा था कि हिंदुस्तान में दिल्ली में या मुंबई में, हिंदुस्तान के कई शहरों में, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे तमाम जैसे शहरों में इस तरह के मुजाहरे हुए थे। यानी कि अब ये इसराइल के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में बल्कि एशियन कंट्रीज़ में भी होता जा रहा है।
हाँ, ये अलग बात है कि अरब ममालिक में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इसराइल के खिलाफ जंगबंदी को लेकर जब यानी कि इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठी हो या इसराइल जंग को बंद करे, गजा पर हमले बंद करे, इसको खिलाफ लेकर के सड़कों पर अवाम उतरे हों। ऐसी रिपोर्ट्स कम आई हैं।